जिसमें सपा में बसपा समा गई है। यानी कि मायावती की जो दलित ब्राह्मण वाली सोशल इंजीनियरिंग थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी एक अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है। बसपा के जो बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, दलित चेहरे थे, ओबीसी चेहरे थे, वो आज सपा में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं और बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में उनको टिकट मिला है। तो आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में बसपा से आए हुए नेताओं का काफ़ी मान सम्मान बढ़ गया है। और ये एक सोशल इंजीनियरिंग ऐसी है जिसका प्रयोग अखिलेश यादव पीडीए की एकजुटता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उनका जो एक संकल्प है उसमें ये बात छुपी हुई है कि दलित और बहुजन समाज से आए हुए नेता वो समाजवादी पार्टी का झंडा मजबूती से उठा सकते हैं। समाजवादी पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगा कि वो मुसलमानों को, यादवों को सबसे ज़्यादा टिकट देती है। लेकिन इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ने मुसलमान और यादव के ऊपर कुर्मी, निषाद और पिछड़ी जातियों को काफ़ी बड़ी संख्या में टिकट बांटा है। महत्वपूर्ण यह है कि बसपा से आए हुए जो नेता हैं, जो कल तक मायावती के टिकट पर सांसद थे, मायावती के की सवारी करके लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से समाजवादी में ये परिवर्तन आया है। तो ये जो ताकत बढ़ाने का नया खेल है, एक नई सोशल इंजीनियरिंग है, इसको पीडीए का नाम इसीलिए दिया गया है। इस मुहिम में राम प्रसाद चौधरी मायावती के सरकार में मंत्री रहे हैं, जो बस्ती से चुनाव लड़ रहे हैं। कुशल तिवारी मायावती की पार्टी से सांसद रहे हैं और आज डुमरियागंज से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती से सांसद हैं और अखिलेश यादव ने उनको फिर से टिकट दिया है, जो बसपा से आए थे। लालजी वर्मा बसपा सरकार के मंत्री रहे, बाबू सिंह कुशवाहा बसपा सरकार में मंत्री रहे और लालजी वर्मा को अम्बेडकर नगर से, बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से टिकट दिया गया। इंद्रजीत सरोज मायावती के बड़े करीबी नेता और मंत्री रहे, उनके बेटे को पुष्पेंद्र को श्रावस्ती से टिकट दिया गया। अफजाल गाजीपुर से प्रत्याशी अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। तो आप देखिए कि बसपा से आए हुए कितने नेता हो गए। समाजवादी पार्टी के अगर आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे तो जो 62 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, उसमें से उसने अभी तक 57 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए हैं, जिसमें से 47%, लगभग 50% टिकट 52 में यादव लोगों को मिले हैं। इसके पीछे साफ है कि अखिलेश यादव की जो मंशा है वो दलित वोटों में सेंधमारी की है। वो इन बसपा नेताओं के दलित वोटों समाजवादी पार्टी में खींचना चाहते हैं। अखिलेश यादव की यह नई केमिस्ट्री कितनी कारगर होगी, ये चुनाव नतीजे बताएंगे। कुछ लोग अखिलेश के मायावती से अलग होकर चुनाव लड़ने के फैसले को बुद्धिमानी वाला मानते हैं और ये भी मानते हैं कि इससे समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। जो समाजवादी पार्टी 2014 और 2019 में 5 सीटों से ऊपर नहीं पहुंच पाई, उसके लिए अब दहाई से पार जाने की चर्चा होने लगी है। मार्केट में इस बात को लेकर आकलन चल रहा है कि समाजवादी पार्टी 10 से 15 सीटों के बीच चुनाव में एक कैटेगरी की सीटों पर फाइट कर रही है, अच्छी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने भी अगर कुछ सीटों पर मजबूत लड़ाई लड़के जीत हासिल की तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए राह बड़ी कठिन होगी, क्योंकि मायावती के कैंडिडेट ऐसे ऐसे हैं कि भाजपा और सपा को बराबर नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे में या तो वोट मोदी के पक्ष में है या मोदी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ जो जा रहा है, लाभार्थी अखिलेश यादव बन रहे हैं।